नमो नारायण सज्जनों, सभी भक्तों को सादर जय सिया राम। और आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं, चूँकि विगत कुछ मासों से व्यस्त था घरेलू काम में, व्यवहारिक काम में, और जहां वीडियो बनाता था तो वहां भी अनुष्ठान केंद्र आदि जो है बन रहा था, निर्माण हो रहा था, और ज्योतिष कार्यालय का निर्माण चल रहा था। इस वजह से आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो विषय है सूतक का निर्णय। क्योंकि कल ही मैंने कहीं सुना कि मुरारी बापू जाकर के भगवान विश्वनाथ के धाम के दर्शन करते हैं काशी वाराणसी में, और वहाँ राम कथा में जाकर के बैठते हैं, ठीक है ना, एज अ प्रवक्ता के तौर में। तब जब उनकी पत्नी का देहावसान हुए 3 दिन भी नहीं हुए या चौथा दिन था, उस अवस्था में तर्क दिया कि मैं वैष्णव हूँ। तो भैया इन लोगों का सबसे पहले तो एक फॉर्मेट समझें। जितने फेमस लोग हो चुके हैं, चाहे वो कथावाचक हों, प्रवक्ता हों, कोई सेलिब्रिटी हों, जब इनको ये लगता है कि कहीं इनका कोई क्षति हो रही है या कहीं कोई न्यूनता आ रही है काय में, चमक धमक में, तो ये जानबूझकर निश्चय ही कहीं ना कहीं कोई ऐसे वक्तव्य देते हैं जिससे ये बहुचर्चित फिर से हों, चर्चा का विषय हो, आगे चल करके फिर कहीं क्षमा मांगे, फिर कहीं ये करें। बस यही चल रहा है इनका। इसका प्रभाव आम जनमानस तक क्या पहुंचेगा, इनको इससे कोई अर्थ नहीं। लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं भैया, इनको इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आम जनमानस तक क्या जाएगा, वो भी सूतक मानेंगे कि नहीं मानेंगे। कल कोई भी कह सकता है अशौच अवस्था में कि हम भी वैष्णव हैं, हम में भी संतत्व है, हम तो नित्य सोते समय सन्यासी हो जाते हैं, सुबह नेत्र खोले ना खोले, जमाने भर के यहाँ वहाँ के तर्क वितर्क दे करके वो भी अपने आप को बचा सकते हैं। अरे आत्मा शुद्ध, परमात्मा शुद्ध, सूतक वूतक कुछ नहीं होता। आने वाली पीढ़ी की दुर्दशा आप देख रहे हैं। राजा रघुवंशी का केस सुनो, और एक वो बहुत पहले वो ड्रम में वाला वो केस सुन लो, वर्तमान में जाकर के कोर्ट में डाइवोर्स के केस देखो, तरह तरह की कितनी एलिमनी लेती हैं महिलाएँ, कितना क्या करती हैं। भाई पितृदोष आकर के बैठता है। ये में क्रिया लुप्त पिंडा पुत्र दारा विवर्जिता, गीता में भगवान कहते हैं कि पुत्र और दारा माने संतति और पत्नी विवर्जिता। और वही गरुड़ पुराण का 13वां अध्याय कहता है 19वां श्लोक कि दशाहात शुद्धि रित्येश कलौ शास्त्रश्च निश्चया, 10 दिन में चारों वर्णों की शुद्धि होती है। हर व्यक्ति जो गृहस्थ से, दाम्पत्य से जुड़ा हुआ, उसको उसके नियमों का पालन करना नितांत आवश्यक हो गया। कितना बड़ा भी वेदांती हो जाए, परमहंसी हो जाए, क्या दैनिक कर्म बंद कर देगा, दैनिक नित्य आचरण बंद कर देगा? आपके कहने से 4 लोगों में, 40 लोगों में आपके तो लाखों फॉलोवर्स रहते हैं। हम लोग तो भले अब छोटी मोटी अवस्था से चल रहे हैं, लेकिन आज भी परंपराओं को मानते जा रहे हैं। महाजनों ने गथा सपंथा, पूर्वजों की परंपराओं को मान रहे हैं। ये मुरारी बापू एक बार कह दिया कि भैया चिता की अग्नि से भस्म वो 7 फेरे ले लो। क्या ऐसा संभव है? चिता की अग्नि से आप 7 फेरे लेने की बात करते हैं। तरह तरह की बात करके ये लोग फिर बहुचर्चित हो जाते हैं, चर्चा में आते हैं, क्योंकि इनका होना कुछ नहीं है। अब धर्म में वहाँ काशी विश्वनाथ में वहाँ भी तो आचार्यगण इनको कह सकते थे, लेकिन अब चूँकि वहाँ गए, इनने दर्शन किया और मीडिया में आए, फिर ये चर्चा का विषय बन गया। 2-4 दिन चर्चा का विषय रहेंगे, लाखों फॉलोवर हैं ही हैं, फिर करोड़ों की इनकी कथा जाती है। 1 करोड़ की कम से कम ना होती होगी तैयारी, शायद इनका राम कथा में खर्चा होता है। हम लोग छोटी मोटी कथा करते हैं, जो कोई जजमान दिया स्वेच्छा से रख रहे थे, कभी न मोल भाव करते न कभी रेट, लेकिन प्रसन्नता से कथा के मूल प्रसंगों को सुनाते हैं। यत्र तत्र की व्यर्थ की वार्तालाप, व्यर्थ के प्रलाप राग नहीं लापते, इतने में ही प्रसन्न है, इतने में ही संतुष्टि है। हम ये जानते हैं जब जजमान दक्षिणा देता है, संकल्प देता है, तो मन में ये भाव आते हैं कि आज राम जी इनके मन से, इनके अंदर से कितना दिलवाना चाह रहे हैं। जो देते हैं समझ जाते हैं राम जी की इतनी इच्छा है, तो इसी में संतुष्ट हैं और जीवन भर रहेंगे। कोई आवश्यकता भी नहीं है ऐसे बड़े प्रोग्रामों की, बड़े आयोजनों की। ना हो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, जितने हैं उतने ही में संतुष्ट होते नहीं। कम से कम हम अपने शिष्यावली में, आज हमारे शिष्य लोग भी ये वीडियो देखते रहे होंगे और देखेंगे, उनको तो हम अपना मार्गदर्शन उचित देते हैं। हम अपने शिष्यों को पुत्र समझते हैं। कभी जो हम अपने पुत्र को मार्गदर्शन देंगे, हमारा भी पुत्र है, हम जो अपने पुत्र को उचित मार्गदर्शन देंगे, वो हम अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देंगे, तब हम मतैक होंगे। ये लोग 2 मत रहते हैं जी, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। वर्तमान गतिविधि में आप ये जाने 2-2 पर्वों को मनाते हैं। फलाने आश्रम में आज ये पर्व मनाया जाएगा, ढिमकाने आश्रम में आज ये पर्व मनाया जाएगा। खुद मतद्वैत हैं, मतैक्य की बात करते हैं, मतैक्य संभव नहीं है। और ये मुरारी बापू जैसे ये तो सब पाखंड फैला रहे हैं, पाखंड अली मौला गाते हैं, चिता की अग्नि से 7 फेरे लगवाते हैं। खुद सूतक होने पर राम कथा में आप वर्णित होकर के बैठे हैं। एक आचार्य को व्यास आसन पर संकल्प लेकर के बैठा जाता है, वर्णित हुआ जाता है। हाँ, यदि पूर्व वर्णित हो और बाद में परिवार में सूतक हो, तो जब तक वो वहाँ का हवन पूर्णाहुति ना होगी तो उसको सूतक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो सब दर्शाया है गरुड़ पुराण इत्यादि में। उनको पढ़ें, अध्ययन करें, व्यवस्थित लोगों से जुड़ें, उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें। सज्जनों, वर्तमान का समय बहुत दूषित है। आज ऐसा
5-5 साल हो गए विवाह हुए, 7-7 साल बच्चियों को संतान उत्पन्न नहीं हो रही। खूब तरह तरह के आडंबर है ना, इन चीज़ों को समझें, इनसे बचें। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर ऐड कर दूंगा, और उसमें कहीं कोई संशय हो, शंका हो तो बेझिझक आप एनी टाइम कॉल, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। उचित समय में जैसे मेरे से जानकारी बनेगी वो मैं जानकारी दूंगा। और सज्जनों, आप अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, ज़मीन से जुड़े रहें, प्रयास ही करें। आज दुख होता है, विद्वान झोला लेकर के घूम रहे हैं, थैला लेकर के घूम रहे हैं, और ये इतने बड़े बड़े मर्मज्ञ बने बैठे, ना कोई चिंतन ना कोई कुछ, बस थोड़ी सी एक फेमस होने के लिए, थोड़ी सी बहुचर्चित होने के लिए मन में जो आया वो बोल देना। उससे कितना प्रभाव पड़ता है लोगों में, आम जनमानस में। क्या हमारे गुरुजी इतने बड़े हैं, इतने बड़े पद में लाखों करोड़ों की कथा करते हैं, उनने बोला होगा, बात तो सही होगी। तो डायरेक्ट मन में वैसी नास्तिकता चरम में घूम रही है, लोग धर्म से हटते जा रहे हैं। नए नवदंपति जीवन निर्वहन कर नहीं पा रहे, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को फांसी लगा रहा, कहीं कोई रोड़ा पत्थर बनते हैं। इसलिए सज्जनों, अपनी परंपराओं से जुड़ें, अपनी मान मर्यादा का पालन करें, अपने नियमों का पालन करें। 10 दिन का सूतक सर्वोच्च है, यही शास्त्रों का निश्चय है। चारों वर्णों को 10 दिन का सूतक होता है, इसके बाद शुद्धि होती है। प्रयास करें, पूर्वजों के लिए 10 दिन अवश्य निकालें, अवश्य दें, यही जीवन का संकल्प। हम 365 दिन ले रहे हैं, 10 दिन पूर्वजों को दे भी देंगे तो हमारा चला क्या जाएगा जी, ठीक है ना। अच्छी चीज़ों को फॉलो करें, और वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमो नारायण।